दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड से रसखान द्वारा रचित सवये नामक कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला छंद है। इस छंद में रसखान जी ईश्वर की वंदना करते हैं। देखिए, मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। मानुष दोस्तों, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। क्या चीज? मनुष्य। हों, हों का मतलब मैं, ब्रज भाषा में हों का मतलब मैं। मानुष हों तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मानुष हूँ, क्या बनूं? मनुष्य बनूं। हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो या फिर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन का मतलब ग्वाला, ग्वालों के साथ बसो यानी निवास करूं। पहले पंक्ति में रसखान जी क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं, हे प्रभु, मानुष हो तो वही रसखानी। यदि यह रसखान, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ बसूं या निवास करूं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, हों का मतलब क्या बताए थे मैं। जो पशु हो, अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो, तो कहा बस मेरो, तो मेरे वश में कुछ नहीं होगा। जो पशु हो, यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो, तो कहा बस मेरो, तो मेरे वश में कुछ नहीं होगा। चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। चरो मतलब चरना, नित्य मतलब हमेशा, नंद मतलब नंद जी, धेनु मतलब गाय, मंझारन का मतलब मध्य में या साथ में। तो देखिए रसखान जी क्या कहते हैं कि यदि मेरा जन्म किसके रूप में हो? पशु के रूप में हो, तो कहा बस मेरो, तो मेरे वश में कुछ नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य यानी हमेशा नंद की धेनु, नंद के गाय के साथ चरूं, चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन मतलब दोस्तों पत्थर, हो तो वही गिरी को, हो पाहन तो, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, वही गिरी को, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। पाहन मतलब पत्थर होता है। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हो, तो वही गिरी को, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। धर्यो कर मतलब, धर्यो मतलब धारण, कर मतलब हाथ, छत्र मतलब छाया, पुरंदर मतलब इंद्र, धारण मतलब धारण करना। तो समझिएगा, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं वही गिरी को, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे पुरंदर यानी इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा करने पर कृष्ण ने कर यानी अपने हाथों से छत्र, छाता बनाकर उठा लिया था। एक ऐसी पौराणिक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र ब्रजवासियों से बहुत नाराज हो गए थे, तो खूब वर्षा कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ब्रज गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को ही छाता बनाकर उठा लिए थे। इसलिए रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हो, तो मैं उसी पत्थर का पर्वत बनूं जो कृष्ण ने इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा करने पर जिस पर्वत को छाता बनाकर हाथों से उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग मतलब दोस्तों पक्षी। तो जो खग हो, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो, तो कालिंदी मतलब होता है यमुना, कूल मतलब किनारे, कदम्ब की डारन यानी कदम्ब की डालों पर बसेरो करो यानी बसेरा करो। समझिएगा, जो खग हो तो यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो, तो मैं कालिंदी कूल, तो मैं यमुना नदी के किनारे, कदम्ब की डार, कदम्ब की डालों पर बसेरो करो, बसेरा करूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण बैठकर मुरली बजाया करते थे। तो समझ गए होंगे दोस्तों पहला छंद। अब दूसरा देखिए। दूसरे छंद में एक गोपी
श्री कृष्ण के घर गई है, नंद जी के घर गई है, और वहाँ से जब लौट कर आती है तो अपने सखी से कहती है, देखिए क्या कहती है। आज गई होती भोर ही हों, रस खानी रही वही नंद के भौन ही, वाको जियो जुखलाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। देखिए, आजू गई होती भोर ही हों, मतलब आजू गई होती मतलब आज ही गई थी, भोर ही हों, भोर ही मतलब भोर में ही, हो मतलब मैं। एक गोपी अपने सखी से कहती है, सखी आज मैं भोर ही यानी प्रातः काल ही गई होती, गई थी, कहाँ गई थी, नंद के भवन ही, यानी नंद के भवन ही मतलब भवन, नंद के घर गई थी। एक बार फिर से इसको समझिएगा कि एक गोपी अपने सखी से कहती, हे सखी मैं आज भोर ही यानी प्रातः काल ही नंद के भवन ही, नंद जी के घर गई थी। रस खानी रही वही, रही मतलब होता है डूबना, वही मतलब वह, यानी यहाँ वह शब्द कृष्ण के लिए है, और वहाँ पर कृष्ण को देखकर रई उसके सौंदर्य में डूब गई थी। समझ गए ना? एक बार इसको फिर समझिए ताकि आप ना भूलिए। एक गोपी अपनी सखियों से कहती है, सखी आज मैं भोर में ही यानी प्रातः काल ही नंद के घर गई थी, रस खानी रही वहीं, और वहाँ कृष्ण को देखकर उसके सौंदर्य में रही रही मतलब डूब गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जिए जुग लाख करोड़, कृष्ण का वह पुत्र जियो जुग लाख करोड़, वह कृष्ण वह कृष्ण जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों साल तक जीवित रहे, वह कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, ऐसी हमारी दुआ है, कामना है। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं, जसोमती मतलब यशोदा, और माता यशोदा को सुख जात कहियो नहीं, ऐसा पुत्र प्राप्त करके, कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त करके जो सुख प्राप्त हो रहा है, कहियो नहीं, उसे कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से देख लीजिएगा दोनों पंक्तियों का अर्थ कि एक गोपी अपने सखियों से कहती है, सखी आज मैं प्रातः नंद जी के घर गई थी और वहाँ कृष्ण को देखकर उसके सौंदर्य में डूब गई थी, वह कृष्ण लाखों करोड़ों साल तक जीवित रहे, ऐसी हमारी कामना है, और माता यशोदा को कृष्ण जैसा पुत्र पाके जो सुख मिल रहा है उसे कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को तेल लगाकर लगाई के अंजन, अंजन मतलब काजल, नेत्रों में काजल लगा देती है, भौहें बनाई, फिर उसकी भौहें सजा कर संवार कर डिठो नहीं बनाई, डिठो नहीं, डिठो नहीं मतलब होता है काला टीका, फिर भौहें संवार कर काला सा टीका लगा देती है। माता यशोदा अपने पुत्र को तेल लगाकर, आँखों में काजल लगाकर, भौहें बनाकर डिठो नहीं यानी बुरी नज़रों से बचने वाली काला टीका लगा देती है। डारी हमें लनिहार, फिर डारी मतलब डालना, हमें लनिहार मतलब कंठहार, फिर अपने पुत्र के गले में कंठहार डालकर निहारत उसे देख रही थी। वारत ज्यों चुचकारत छौनी, छौनी मतलब पुत्र, और अपने पुत्र को चुचकार रही थी, चुचकारना मतलब दुलारना। समझ गए होंगे दोस्तों। अब तीसरा छंद देखिए। इस छंद में एक गोपी बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन अपने सखियों से करती है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। कि धूरी भरे यानी धूल में लिपटे हुए, श्यामजू यानी श्री कृष्ण, अति शोभित मतलब बहुत शोभित हो रहे हैं, धूल में सने नन्हे कृष्ण बहुत ही शोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बंधी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, नन्हे कृष्ण खेलते खाते आंगन में फिर रहे हैं। पग पैजनी बाजती, पग मतलब पैर, पैजनी मतलब पायल, और उनके पाँव में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, कछोटी मतलब लंगोट, और कृष्ण पीरी यानी पीले रंग की लंगोट पहने हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि धूल में धूल भरे, धूल में सने श्री कृष्ण बहुत ही शोभित हो रहे हैं, वैसे ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बंधी हुई है।
खेलते खाते कृष्ण आंगन में फिर रहे हैं। पाँव में पायल बज रही है और वह पीले रंग की कछोटी यानी लंगोट पहने हुए हैं। वा छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। रसखानी, रसखान जी कहते हैं वा छवि को, यानी बालक कृष्ण के इस छवि को, बिलोकत मतलब देखकर, एक बार फिर समझिए। रसखान जी कहते हैं वा छवि को बिलोकत, यानी बालक कृष्ण के इस छवि को, इस रूप को देखकर, काम कला निधि कोटि, काम मतलब कामदेव, निधि मतलब भंडार, कोटि मतलब करोड़। तो वाज छवि को रसखानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कृष्ण के इस छवि को देखकर कामदेव कला निधि कोटि, अपने करोड़ों कला को, वारत मतलब कृष्ण पर न्यौछावर कर देता है। कृष्ण के इस छवि को देखकर कामदेव भी करोड़ों कला को उन पर न्यौछावर कर देता है। काग के भाग नहीं, यहाँ होगा काग के भाग, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। लास्ट लाइन में है काग के भाग, काग मतलब कौवा, काग के भाग, भाग मतलब भाग्य। तो इस छंद लास्ट वाले पंक्ति में कहती है कि काग के भाग बड़े, कि वह कौवा का भाग्य बहुत बड़ा था, यानी वह कौवा बहुत भाग्य वाला था। सजनी मतलब सखी। हे सखी काग के भाग बड़े, वह कौवा बड़ा भाग्य वाला था। हरी हाथ, जो कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी, माखन रोटी छीनकर ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी काग के भाग बड़े, वह कौवा तो बड़ा भाग्य वाला था। हरी हाथ, जो कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी, मक्खन रोटी छीनकर ले गया। समझ गए होंगे दोस्तों। चौथा छंद देखिए। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, याबन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। इस छंद में एक गोपी अपने सखियों से कहती है कि जा दिन ते, जिस दिन से, वह नंद को छोहरा, छोहरा मतलब छोरा यानी पुत्र, वह नंद का पुत्र यानी कृष्ण। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, यानी जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण, या वन, इस वन में धेनु चराई गयो है। धेनु मतलब गाय, गाय चराकर गया है, इस वन से गाय चराकर गया है। मोहनी ताननी, मोहनी तानों को सुनाकर, गोधन गावत, गोधन गाकर, गोधन ब्रज में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत। तो मोहनी ताने सुनाकर और गोधन गाकर, बेनू बजाई, मुरली बजाकर रिझाई गयो है, हम सभी को रिझा गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लाइनिंग पे ध्यान दीजिएगा, व्याख्या कर रहा हूँ कि ये गोपी अपने सखी से कहती है, सखी जिस दिन से वह नंद का पुत्र कृष्ण इस वन से गाय चराकर गया है, मोहनी तानों को सुनाकर, गोधन गाकर और मुरली बजाकर हम सभी को रिझा गया है। वाह दिन सो कछु टोना से के, वाह दिन सो, उस दिन से ऐसा लगता है, कछु टोना सो के, टोना मतलब जादू, कि वह हम पर कुछ जादू सा करके हियमे समाई गयो है। हिय मतलब हृदय, हमारे हृदय के अंदर समाई गयो है, यानी समा गया है। वाह दिन सो, उस दिन से ऐसा लगने लगा है, कछु टोना सो के, कि उसने कुछ जादू सा करके हिय में समाई गया है। उस दिन से ऐसा लगने लगा है कि वह कुछ जादू सा करके हिय में समाई गयो है, यानी हमारे हृदय के अंदर समा गया है। को न काहू की कानी करे, काहू मतलब किसी की, कानी मतलब मर्यादा। अब कोई भी गोपी किसी मर्यादा का पालन नहीं करती। को न काहू की कानी करे, अब कोई भी गोपी मर्यादा का पालन नहीं करती। सिगरो ब्रज, ऐसा लगता है कि सारा ब्रज वीर बिकाई गए है। वीर शब्द कृष्ण के लिए है, कृष्ण के पास बिक गया है। अब कोई भी गोपी मर्यादा का पालन नहीं करती। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, लगता है सारा ब्रज कृष्ण के पास बिक गया है, यानी सभी गोपियाँ अब कृष्ण के वश में हो गई हैं। अब देखिए दोस्तों, पांचवा छंद। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए।
जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। देखिए इस छंद में गोपियों को श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या होता है, जलन होता है कि यह मुरली हमेशा कृष्ण के साथ क्यों रहती है। तो एक गोपी अपने सखी से कहती है कि कान्हा भय बस बांसुरी के, हे सखी कान्हा यानी कृष्ण तो भय बस बांसुरी के, अब बांसुरी के वश में हो गए। अब कौन सखी हमको चाहिए, सखी अब हमें कौन चाहिए, मतलब यहाँ चाहेगा, अब हमें कौन प्रेम करेगा। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब तो कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए, अब हम लोगों को यहाँ कौन चाहेगा। निस्द्योंस रहे, निस्द्योंस मतलब रात दिन, रहे संग साथ लगी, यह बांसुरी रात दिन कृष्ण के साथ रहती है, यह सौतीन तापन क्यों सही है। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ बांसुरी को अपनी सौत मानने लगी हैं और कह रही हैं यह सौतीन बांसुरी के दिए तापन यानी दुख को, कष्ट को क्यों सहिए, हम लोग क्यों सहें, यह सौत बांसुरी के दिए दुख को हम क्यों सहें। एक बार फिर से दोनों देख लीजिए। एक गोपी अपने सखी से कहती है, सखी अब तो कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हम लोगों को कौन यहाँ चाहेगा। निस्दोष रहे संग साथ लगी, यह बांसुरी रात दिन कृष्ण के साथ ही रहती है। यह सौतीन बांसुरी के दिए तापन को यानी कष्ट को क्यों सहिए, हम लोग क्यों सहेंगे। जिन मोहि लियो मनमोहन को, यानी इसी मुरली ने कृष्ण को क्या कर लिया है, मनमोहन को, जो सबके मन को मोहते हैं उसी को मोहि लियो, मोह लिया है। इस मुरली ने ही कृष्ण के मन को मोह लिया है। सदा हमको दही है, यह हमें हमेशा दही है मतलब जलाती रहेगी। हम जब जब इस मुरली की तरफ देखेंगे, जब जब हम लोग इस मुरली की तरफ देखेंगे तो हमें जलन होगा, कष्ट होगा। मिली आओ सबे सखी, इसलिए आओ सखी हम सब मिलकर भागी चले, यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बसुरी रही है, अब तो ब्रज में केवल बंसुरी रही है, बांसुरी ही रहेगी। समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आपका लास्ट छंद है छठा। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। इस छंद में गोपियाँ कृष्ण का स्वांग रचाना चाहती हैं, अर्थात कृष्ण जैसा वेशभूषा धारण करना चाहती हैं। एक गोपी इसके लिए तैयार हो जाती है कि मैं कृष्ण बनूंगी। तो देखिए अपने सखियों से क्या कहती है। मोर पखा सिर ऊपर रखियों की, हे सखी मैं कृष्ण की तरह मोर पंख सिर ऊपर राखियों यानी अपने सिर के ऊपर रख लूंगी। हे सखी मैं कृष्ण की तरह मोर पंख सिर पर रख लूंगी। गुंज की माल यानी गुंजा की माला गले पहनूंगी, अपने गले में पहन लूंगी। जैसे कृष्ण गुंजा की माला पहनते हैं वैसे मैं भी गले में गुंजा की माला पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र, और पीताम्बर ओढ़ कर लय लकुटी, हाथ में लकुटी लेकर, लकुटी मतलब एक प्रकार की लकड़ी, वन में गोधन गाते हुए ग्वारन संग यानी ग्वालों के साथ फिरूंगी यानी घूमूंगी। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। एक गोपी कहती है कि हे सखी मैं कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख रख लूंगी और गुंजा की माला गले में पहन लूंगी। पीताम्बर ओढ़ कर लकुटी लेकर वन में गोधन गाते हुए ग्वालों के साथ फिरूंगी यानी गाय चराऊंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वही मेरो, जो मुझे भाएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, सो तेरे कहे, वह तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी, सब स्वांग रचाऊंगी। यानी जो मुझे अच्छा लगेगा सो तेरे कहने पर सब स्वांग रचाऊंगी, सब कृष्ण का रूप धारण करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन यह मुरली तो मुरलीधर की है, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की है। अधरांधरी, उन्होंने इसे अपने अधरों पर धरा है, अपने होठों पर लगाया है। अधरा न धरूंगी,
मैं इसे अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, मैं इसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपना सौत मानने लगी, इसलिए कह रही है कि मैं सब कुछ कर लूंगी या मुरली मुरलीधर की, लेकिन यह मुरली तो कृष्ण की है। अधरान धरी, उन्होंने इसे अपने होठों से लगाया है। अधरान धरूंगी, मैं इसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। अब दोस्तों पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो अगर आपने व्याख्या एक बार ढंग से देख लिया है तो यह प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो पहला है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ध्यान से देख लीजिए, अभी आप तुरंत पढ़े हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम सवये है और कवि रसखान जी हैं। सिंपल लिखिए, 2 नंबर कंप्लीट। फिर 2 नंबर का प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप इस तरह करेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में रसखान जी कहते हैं, प्रभु यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो मेरे वश में कुछ नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि नित्य नंद जी के गाय के साथ चरा करूं। रसखान जी की क्या इच्छा है? तो अभी हमने ये छंद शुरू में ही पढ़ा था, तो इस छंद से यही प्रतीत होता है, इस छंद को पढ़कर यही पता चलता है कि रसखान जी प्रत्येक जन्म में कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। तो उत्तर भी आप लिखेंगे कि रसखान जी की क्या इच्छा है, तो आप लिखेंगे रसखान जी अपने प्रत्येक जन्म में कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। हो गया उत्तर। ख देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो ये छंद कहाँ से है? सवये से ही है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम सवये व कवि का नाम रसखान है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि एक गोपी अपने सखी से कहती है कि धूल में लिपटे हुए बालक श्री कृष्ण बहुत ही शोभित हो रहे हैं। वह इतनी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बंधी हुई है। वह खेलते खाते आंगन में फिर रहे हैं। उनके पाँव में पायल बज रही है और वह पीले रंग की लंगोट पहने हुए हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है? तो देखिए, काग के भाग बड़े सजनी, यानी वह कौवा बहुत भाग्य वाला था। तो प्रस्तुत पद्यांश में कौवा को भाग्यशाली बताया गया है। उत्तर हो गया आपका। ग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वही होगा सेम, शीर्षक का नाम सवये और कवि कौन है? रसखान। रेखांकित अंश की व्याख्या तो देख लीजिए कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में एक गोपी अपने सखियों से कहती है, सखी मैं कृष्ण की तरह मोर पंख अपने सिर के ऊपर रख लूँगी और गुंजा की माला गले में पहन लूँगी। पीताम्बर ओढ़ कर हाथों में लपटी लेकर वन में गोधन गाते हुए ग्वालों के साथ फिरूंगी, अर्थात गाय चराऊंगी। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, गोपी मुरली को धारण करना क्यों नहीं चाहती? तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो सीधे आप लिख लीजिए, गोपी मुरली को इसलिए धारण नहीं करना चाहती क्योंकि मुरली को कृष्ण ने अपने होठों से लगाया है और गोपियाँ मुरली को अपना सौत मानती हैं। साधारण उत्तर लिखिए, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो दोस्तों वीडियो अब समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।